जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्म के बारे में कितनी ऑर्गेनेलीज होती हैं, उस सारी चीज़ों को रिव्यू करते हैं इस लेक्चर के अंदर। हमारे पास सबसे पहले आ रहा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मुराद है उसका, अगर हम डेफिनेशन से स्टडी करें तो डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, दैट इज हमें पता होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स है किसके दरमियान, बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो आपने दो बातें यहाँ पर गौर कर ली, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियानी जो एक मैट्रिक्स रीजन है, और उस मैट्रिक्स रीजन को हम क्या कहते हैं, दिस मैट्रिक्स रीजन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब उस साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ सोल हिस्सा है, कुछ उसका जेल पार्ट है। अगर हम सबसे पहले डिस्कस करें साइटोसोल, ठीक है, साइटोसोल बेसिकली अगर हम डिस्कस करें तो ये बेसिकली क्या है, ये एक सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, जो साइटोप्लाज्म का सॉल्युबल पार्ट है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड साइटोसोल। ये एक ग्राउंड सब्सटेंस भी है, 90% वाटर है, 10% अदर सब्सटेंसेस में। अदर सब्सटेंसेस की बात करें तो यहां पर आपने याद रखना है कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं। आज मैंने थोड़ा सा चीज़ों को बड़ा भी लिखा, बाज बच्चों को कमेंट्स था कि थोड़ा सा बड़ा लिखा करें ताकि हमें प्रॉपर, तो ये एक उस वजह से मैंने थोड़ा सा एनलार्ज भी किया, फोकस कर दिया ताकि आपको इजीली समझ आ सके। एमसीक्यूज मैंने थोड़े से मिड पॉइंट पे लिखे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं और लार्ज मॉलिक्यूल है। अच्छा जी, जो स्मॉल मॉलिक्यूल हैं वो कौन सा सॉल्यूशन बनाते हैं, दैट कैन फॉर्म्स द सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। कौन सा बनाते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और जो लार्ज मॉलिक्यूल हैं ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, सेंटर पार्ट को तो साइटोसोल सॉल्युबल पार्ट कह दिया, लेकिन एक पार्ट जो पेरिफेरल रीजन पे होता है, पेरिफेरल जो साइटोप्लाज्म के पेरिफेरी के अंदर है, उसको हम कहते हैं जेल, साइटोजेल। क्योंकि साइटोप्लाज्म पार्ट है वो साइटोजेल कहलाएगा। साइटोजेल से मुराद होता है, ये होता है विस्कस, विस्कस पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, जबकि जो साइटोसोल है दिस वन इज ए नॉन विस्कस, वो विस्कोसिटी के हाल से विस्कस ज्यादा है। अब हम नेक्स्ट उसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन में आपने बात एक याद रखनी है, वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस से क्या मुराद है, जिसमें ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज किस में चले जाता है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट C3H4O3। आगे जाके हम ये चैप्टर तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। आपने बात याद रखनी है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि वो ही पायरुवेट जो होता है वो दो के अंदर कन्वर्ट हो सकता है, एक इथानॉल है और दूसरा लैक्टिक एसिड, जिसको आगे जाके नाम दे देते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल फर्मेंटेशन का नाम दे देते हैं, अल्कोहलिक एसिड फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, C2H5OH। उसके अलावा लैक्टिक एसिड C3H6O3 का जगह फॉर्मेशन हो जाती है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड बना शुरू हो जाता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको जरा इंतहाई याद रखें। ग्लूकोज का बनना फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स, नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या है बेटा जी, वो है सोर्स। और उस सोर्स से क्या बनना है, उस सोर्स से क्या बनना है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, उसको हम कहते हैं दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब डिफरेंस याद किया, व्हाट इज ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस क्या है कि जिसमें लिवर से ग्लाइकोजन निकलता है
और कन्वर्ट हो जाता है किस में, ग्लूकोज में। किस में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बाद में ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। अब वर्ड आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोजेनेसिस, ग्लूकोजेनेसिस क्या है कि ग्लूकोज से किसका बनना, ग्लाइकोजिन का। ठीक है, अब तीनों टर्म में आपने बात याद रखनी है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, कि आइदर के ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या हुआ है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या हुआ है, ग्लूकोजेनेसिस में क्या हुआ है। तीनों में कंफ्यूजन आपकी दूर कर दी है। पहला प्रोसेस कौन सा होता है, दैट इज अ ग्लाइकोलाइसिस, और दूसरा इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें आता है इथेनॉल और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हम कहते हैं साइटोप्लाज्म के हिस्से के अंदर। अब यहां पर एक मूवमेंट होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म मूव करे, और उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड साइक्लोसिस। साइक्लोसिस कहलाता है एक्टिव मास मूवमेंट, या उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। क्या कहते हैं, एक्टिव मास मूवमेंट, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट, साइक्लोसिस। और जिसमें क्या होती हैं, एक्सटेंशंस क्या होती हैं, अगेन सुन लीजिएगा, वो एक्सटेंशन होती हैं। एक्सटेंशन जिस तरह के मिसाल के तौर पर सूडोपोडिया। सूडोपोडिया भी बेसिकली अपनी बॉडी से बाहर जो एक प्रोजेक्शन का नाम है, एक एक्सटेंशन का नाम है, उसको हम कहते हैं। ठीक हो गया, यहां तक उम्मीद करता हूँ चीजों, साइटोप्लाज्म ये यहां तक चीजें डिस्कस हो गई हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म, ये भी हो गया। अब पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि 90% वाटर कंस्टिट्यूट अबाउट डैश ऑफ साइटोप्लाज्म, तो 90% वाटर है, 10% सब्सटेंस में स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो क्या बना रहे हैं, स्मॉल मॉलिक्यूल टू सोल्यूशन बना रहे हैं, लार्ज मॉलिक्यूल कोलाइडल सोल्यूशन। ये आप एफएससी एमडी कैट में पढ़ चुके हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं। एमडी कैट में आपके पास एमसीक्यूज की बात करें तो एमसीक्यूज में साइटोप्लाज्म, मैं सिर्फ अभी हिंट दे रहा हूं, इसके बारे में अनदर वीडियो होगी जो खाली इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे क्या होंगे, एमसीक्यूज होंगे। साइटोप्लाज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, किसने डिस्कवर किया, आइदर वो रॉबर्ट ब्राउन था, रॉबर्ट हुक था, श्लूडन था, या शवान था। अब आपके ज़हन में क्या आंसर आएगा, साइटोप्लाज्म किसने दरियाफ्त किया, तो ऑब्वियसली बात है साइटोप्लाज्म जिसने दरियाफ्त किया था उसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। सो दैट्स व्हाई ऑप्शन इज अल्फा। श्लूडन, रॉबर्ट हुक, बेसिकली सबसे पहला साइंटिस्ट, सेल इज एन एम्प्टी स्पेस व्हिच इज बाउंड बाय थिक वॉल। श्लूडन और शवान, इन्होंने मिलकर एक थ्योरी बनाई थी जिसका नाम था सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के कुछ पास्टुलेट भी थे, बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शन और लाइफ, ऑल ऑर्गेनिज्म में से वन और मोर सेल्स, और ओरिजिनेशन पॉइंट के तमाम ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से मिलकर बने हुए हैं, तमाम वो एक तीन उसने वो पास्टुलेट बताए, तो उसको आपने याद रखना है। साइटोसोल डिसॉल्व, साइटोसोल किसको डिसॉल्व करता है, एनीथिंग, हर चीज को, कोई चीज को, समथिंग, कुछ कुछ चीजों को, नथिंग। तो आपने याद रखना है किसी की चीज को ये डिसॉल्व नहीं करता। इसके अंदर डिसॉल्विंग प्रॉपर्टी के अंदर हम जाके देखेंगे तो इसका आंसर नथिंग है। ठीक है, तो आपने हाईलाइट करना है इस इधर में से। अगर कोई पॉइंट आपको मिसमैच, दोबारा इस लेक्चर का एक ओवरव्यू देता हूं। आज हमने पढ़ा है डेफिनेशन के बाद साइटोसोल और जेल पार्ट क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए। फिर उसके इंपॉर्टेंट फंक्शन, बुक में ग्लाइकोलाइसिस या एक्टिव मास मूवमेंट लिखा गया।